चलो बेटा अभी शुरू करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के बाद में नेक्स्ट यूनिट क्या है अपनी, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सबको पता है, ये वाला जो ग्रुप होगा बेटा COOH ग्रुप, वो एक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है। ओके, तो अगर मैं इसमें कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या बता सकते हो? दिस इज ऐसे, बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ भाई। इट इज, बोलो बोलो, sp2। जब भी कार्बन कोई डबल बॉन्ड बनाएगा दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा दैट इज sp, और कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाए सारे दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ओके, ये sp2, ये भी sp2 है भाई, ये ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम, दिस इज आल्सो sp2। ओके, तो sp2 है तो वो प्लेन में होने चाहिए। ये एटम और ये सारे के सारे एक प्लेन में होते हैं, और उसी प्लेन में, जिस प्लेन में ये एंगल, ये वाला एंगल है, उसी प्लेन में ये वाला होगा। सो दिस इज ए प्लेनर ग्रुप। आप ये ध्यान रख लेना, पहली बात तो ये पूरा एक प्लेन में है। ओके, ये इंफॉर्मेशन काफी जगह काम आएगी। इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जो है sp2 हाइब्रिडाइज है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, अगर मैं IUPAC नेमिंग की बात करूं, सबको पता है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए फंक्शनल ग्रुप यूज होगा तो उसका सफिक्स क्या यूज होगा बेटा, सेकेंडरी सफिक्स, दैट इज ओइक एसिड। ओइक और इसके बीच में एक हाइफन का गैप होता है, ओइक एसिड, राइट। और अगर ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यूज होगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो फिर इसका क्या होगा भाई, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, कार्बोक्सी। ये आपको पता होना चाहिए। केवल एक ऐसा ग्रुप है जो इसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बना सकता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। अगर ये ग्रुप कहीं आ गया ना, SO3H, इट विल बी फंक्शनल, देन दिस विल बी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अदरवाइज बाकी सब में कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आप याद रखो। ठीक है जी, अब मैं आपको एक कंपाउंड देता हूं और उसका IUPAC नेम लिखो, COOH, CH2, 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 COOH। एक तो ये, दूसरा COOH, CH2, COOH, CH2, COOH, तीसरा ये, थर्ड वन COOH, CH2, CH2, COOH, यहाँ पे CH हो जाएगा, CH2, COOH, एक ये। ठीक है, तीन तरह के कंपाउंड मैंने आपको दिए। तो भाई ऐसा जो कंपाउंड होगा, ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड, इस टाइप के कंपाउंड में मोर देन वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो इसका नेम आप कैसे लिखोगे, यहां से स्टार्टिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5, एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि मैं केवल इन कार्बन को क्या करूं, नंबरिंग करूं 1 2 एंड 3। जब मैं ऐसे कर रहा हूं ना, तो इसका जो सफिक्स होगा वो ओइक एसिड होगा। जैसे मैं लिख देता हूं ऐसे मानते हुए, क्या होगा, वर्ड रूट पेंट, सारे सिंगल, एन 1 पे और 5 पे, 1 एंड 5 आर हैविंग डाइओइक एसिड, ऐसे हो जाएगा। IUPAC की 1993 रिकमेंडेशन के बाद में ये बोला गया है कि अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप मोर देन 1 है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये 1, ये 2 और ये 3, इनको आप मेन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करोगे, लेकिन उसका सफिक्स चेंज हो जाएगा। जैसे ये क्या होगा, 1 2 3 प्रो, सारे सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच में एन, और भाई 1 और 3 के ऊपर, 1 और 3 के ऊपर मेरा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, पूरा नेम लिखना पड़ेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन इस कंपाउंड में, इसके अंदर आप जो है ना, ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते।
क्योंकि इसमें अभी 3 ग्रुप हैं, 1, 2 एंड 3। अगर मान लो मैं इसको लेता हूं तो ये ब्रांचिंग में चला गया। तो ऐसा नहीं कर सकते कि 2 तो इसमें आ जाए और सेम ग्रुप ब्रांच में चला जाए, नेवर। तो आप क्या करोगे, ये जो 1, 2, 3 वाला जो पैटर्न था ना वो फॉलो करोगे, 1, 2 एंड 3। ये तीनों के तीनों आज आप क्या करोगे, एज ए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड डेनोट करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसलिए मैंने 3 एग्जांपल दिए। लिखो 1, 2, 3 क्या हो जाएगा, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन प्रोपेन, 1, 2 एंड 3 पे 1, 2, 3 क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से आप कर दोगे। इसका बताइए इसका क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप है ना ये डायरेक्टली इस चेन के साथ नहीं है, COH, यहाँ पे बीच में कार्बन एटम आ गया। अब मुझे ये देखना है ये जो ब्रांच बन रही है, जैसे देखो भाई अगर मैं इसको देखूं तो ये होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इसको मैं एज ए सब्स्टिट्यूट ग्रुप लूंगा। ये मिथाइल, अगर मान लो मैं ऐसे करता ये CH3 तो एक मिथाइल ग्रुप है ना, तो ये मिथाइल ग्रुप का ही डेरिवेटिव है, मिथाइल ग्रुप का ही डेरिवेटिव है, लेकिन उस मिथाइल में एक हाइड्रोजन किससे हो गया, कार्बोक्सी से, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल। ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है इट इज कार्बोक्सी मिथाइल। तो 3 के ऊपर तो मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और बाकी 1 और 5 पे ओइक एसिड, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इट्स नेम विल बी 1, 2, 3, 4, 5 पेंट एन, पेंट एन। 1 और 5 के ऊपर 1, 5 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। और भाई ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर कार्बोक्सी मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल। ओके, कार्बोक्सी मिथाइल, राइट। तो इस टाइप से हम नेमिंग करेंगे। बाकी अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो ओइक एसिड ही हमेशा यूज होगा। नाउ कम टू सम कॉमन नेम्स। कॉमन नेम जो है मेनली लैटिन वर्ड से या फिर ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं, जैसे HCOOH, इट इज फॉर्मिक एसिड, इट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहां से लिया गया है, फॉर्मिका लैटिन वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है एंट, जो एंट्स होती हैं, चिट्टियां। ठीक है ना, पुराने टाइम में क्या होता था, इन चिट्टियों को गला सड़ा के एक एसिड बनाया जाता था, दैट वाज फॉर्मिक एसिड। इनमें मैक्सिमम क्वांटिटी फॉर्मिक एसिड की होती है। और ये कौन सी एंड्स थी, रेड एंड्स। तो ये फॉर्मिका वर्ड कहां से लिया गया है, लैटिन वर्ड है। सेम वे CH3COOH एसिटिक एसिड होता है, इसको विनेगर एसिड भी बोलते हैं, विनेगर एसिड। ओके, या फिर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिटम से लिया गया है, एसिटम भी एक लैटिन वर्ड है और एसिटम का मीनिंग होता है विनेगर। ठीक है, विनेगर का कहां पे यूज होता है, जो पिकल्स वगैरह बनाते हैं उसमें विनेगर डालते हैं। ओके, एंड एसिटिक एसिड के अंदर जो है ना विनेगर स्मेल आती है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड सो। थर्ड वन CH3, CH2, CH2, COOH। ये क्या है, 4 कार्बन वाला, इसको बोलते हैं बेटा बटायरिक एसिड। ओके, कुछ लोग इसको ब्यूटायरिक बोलते हैं बट इट इज बटायरिक, बटर से इसको लिया गया है। ओके, कॉमन नेम इसका क्या है, कहां से लिया गया है, बटर से। क्यों, क्योंकि बटर के अंदर जो एक स्मेल आती है ना, दैट इज ड्यू टू दिस वन बटायरिक एसिड। ओके, बटर स्मेल होती है उसके अंदर, तो ये वहां से लिया गया है। ओके, तो कॉमन नेम तो इस तरह से होंगे। बाकी एक दो और इंपॉर्टेंट नोट डाउन करो बेटा। बेंजीन, बेंजीन के ऊपर COOH, दिस इज बेंजोइक एसिड, एवरीबडी नोइंग दिस वन। नाउ कम टू दिस, ये बताओ भाई अगर 2 COOH ग्रुप मैंने एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर लगा दिए, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज थैलिक एसिड। पीएच होता है साइलेंट,
थैलिक एसिड, ओके, थैलिक एसिड। अच्छा, ये OH और ये COOH, व्हाट इज दिस? सैलिसिलिक एसिड। ये कुछ कॉमन नेम है जो कि रिएक्शंस में काम आते हैं, सैलिसिलिक एसिड, ओके। चलो ये नोट डाउन हो गया इस साइड से। थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट नोट डाउन और कर लो भाई। एलिफैटिक चेन जिसमें दो COH ग्रुप एंड टू एंड जुड़े हों उसको बोलते हैं बेटा ऑक्जेलिक एसिड, ओके। बीच में एक कार्बन एटम आ जाए तो ये क्या हो गया? मेलोनिक एसिड, मैलिक सॉरी, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलिक नहीं, मैलिक नहीं, मेलोनिक ही होगा, मैलिक वाला अलग है, ये मेलोनिक एसिड होगा, मेलोनिक एसिड, MsGA, MsGA, ठीक है। फिर बीच में दो कार्बन आ जाएंगे, बीच में दो कार्बन मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, CH2 होल ट्वाइस COOH, ये क्या होगा? मेलानिक एसिड के बाद में सक्सिनिक एसिड, ये सक्सिनिक होगा। और अगर तीन कार्बन एटम आ जाए तो ग्लूटारिक, ग्लूटारिक होगा। और ये क्या होगा? एडिपिक एसिड। ये सारे काम आएंगे, CH2 होल 4 COOH एंड COOH, ये हो गया आपका एडिपिक एसिड, ओके। ये लिखो बेटा लैक्टिक एसिड, काफी इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन OH COOH, कार्बन के ऊपर OH और COH, और सबसे छोटे ग्रुप, दो सबसे छोटे ग्रुप H और CH3, दिस इज लैक्टिक एसिड। विनाइल ग्रुप कौन सा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप है, यहां पे COOH लगा दो, दिस इज व्हाट, बताओ? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH, दिस इज एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड। अगर मैं यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा दूं और एक हाइड्रोजन को कम कर दो तो ये हो जाएगा आपका क्रोटोनिक एसिड, और CH3 की जगह पे C6H5 लगा दे इसी के अंदर तो ये हो जाएगा बेटा सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड, दैट्स इट, इतना बहुत बहुत है। हो गया? बाकी और कुछ बीच में आएंगे तो हम उनको देखते चले जाएंगे। चलो अब हम करेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन में सबसे पहले तो एक बेसिक फंड आपके दिमाग में होना चाहिए, कौन कौन से अवेलेबल कंपाउंड है लैब के अंदर और किन से हम इसको बना सकते हैं। देखो भाई कौन कौन से कंपाउंड अवेलेबल हो सकते हैं जो फैक्ट्री से आते हैं। एक तो हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा, हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, एलिफैटिक या एरोमेटिक, एक उनसे देखेंगे। दूसरा हो सकता है एल्कोहल्स, एल्कोहल से बनाएंगे। तीसरा एल्डिहाइड एंड कीटोन से, है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन से बनाएंगे। फोर्थ वन
कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने डेरिवेटिव हैं, डेरिवेटिव में इसकी 3-4 फैमिली आती है। देखो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव कैसे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसके अंदर OH को हटा दो, X लगा दो, X आपका हेलोजन एटम, जैसे क्लोरीन लगा दिया, एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, लाइक दैट। तो ये एसिड हैलाइड फैमिली। दूसरा C डबल बॉन्ड OR एस्टर से बनाएंगे। थर्ड वन जो साइनाइड है, सॉरी, इससे बनाएंगे, हालांकि इसका डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव लिख लेते हैं पहले, C डबल बॉन्ड ONH2 एमाइड, एसिड एमाइड, इससे बनाएंगे। और एक एसिड का एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O लाइक दिस, इससे बनाएंगे। ये है एनहाइड्राइड, ठीक है, इससे बनेंगे। और किससे बनेगा भाई, हाइड्रोकार्बन एक इससे बना लो, साइनाइड कंपाउंड से। ये इसका डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन इससे बहुत अच्छी कैटेगरी के वो बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। बताएंगे कैसे, और कैसे बन सकता है, CO2, और आप बोल सकते हो RMGX को यूज करके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देखेंगे उसकी कैसे रिएक्शन होंगी। ओके, और एक आदि जो आएंगी वो देख लेंगे, ठीक है, मेनली ये होंगी। तो सबसे पहली कैटेगरी जो लेंगे वो हम लेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल का क्या करवाएं कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड बने। देखो भाई, ROH, या मैं मान लो एक कॉमन ले लेता हूं फ्रॉम एल्कोहल्स में, CH3CH2OH, ये मेरे पास एक प्राइमरी एल्कोहल है। ओके, प्राइमरी एल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो उससे क्या बनेगा, CH3CHO बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो यहाँ पे कीटोन बनेगा। फिर उसके बाद में इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3COOH। यहाँ पे कंडीशन ये होती है जितना कार्बन यहाँ पे है उतने ही कार्बन का आपका एसिड बनेगा। तो यहाँ पे टू स्टेज ऑक्सीडेशन है, तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल बोलो, KMnO4 एसिडिफाइड, या आपका बेसिक या न्यूट्रल, कोई भी। फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, और या फिर जोन्स रिएजेंट CrO3 in H2SO4, जोन्स रिएजेंट। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है बेटा, राइट। तो ये क्या करेंगे, एल्कोहल को एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाएंगे। हियर दीज थ्री कैन बी यूज्ड। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, मैंगनीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में और क्रोमियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो उनका खुद का जो है ना रिडक्शन होगा, दूसरे का क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। पहला मेथड इज ओवर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी alcohols are easily oxidized. Tertiary alcohols are not oxidized. ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लो बेटा। आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड इजिली, तो उनका जो प्रोडक्शन जो होगा वो कम होगा। सेकंड वन, फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मान लो मैं पहले से ये ले लेता हूं RC डबल बॉन्ड OH, तो अब मुझे दो स्टेज का ऑक्सीडेशन करवाने की जरूरत नहीं है, मैं केवल एक स्टेट का करवाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे एल्डिहाइड लेता हूं तो भाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल बताओ। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टोलन रिएजेंट हो सकता है ना, टोलन रिएजेंट।
टोलन रिएजेंट भूल तो नहीं गए हो? एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, थोड़ा एक शॉर्टकट वर्डिंग में याद रखना, AgNO3 और अमोनिया, ठीक है, उसके अंदर रहती है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज टोलन रिएजेंट। ये इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये जो रिएक्शन है इट इज नॉट गिवन बाय कीटोन्स, ओके। एल्डिहाइड आर मोर इजीली ऑक्सीडाइज्ड। फिर उसके बाद में हम यूज कर सकते हैं फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन के अंदर दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ए एंड बी। दिस इज एक्वस कॉपर सल्फेट, इजंट इट? एक्वस कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है, और बी के अंदर क्या रहेगा? एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक और नेम बताओ तो भाई, 1, 2 and 3। थर्ड वन इज बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। उसमें कॉपर सल्फेट के साथ में क्या रहेगा? सोडियम सिट्रेट रहता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट। चलिए नेक्स्ट वन जो हमारा मेथड रहेगा बेटा वो हम करेंगे फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन एंड एल्कीन्स। ये आप ये बोल सकते हो कि ये क्या है? हमारे हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, उनसे बना रहे हैं अब हम। तो काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए बेटा। इसमें तो 3 स्टेज ऑक्सीडेशन होगा अगर बेसिकली देखा जाए तो, है ना, बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड एंड कीटोन, और फिर उससे आपका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे मान लो ये मैंने एल्काइल बेंजीन लिया, ठीक है, यहाँ पे ये CH3 ग्रुप, ये क्या है? एल्केन है बेसिकली, है ना, या एल्काइल ग्रुप है। इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा? इसका कन्वर्जन हो जाएगा COOH ग्रुप के अंदर, और क्या लगाएंगे हम? वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज KMnO4 ले लो KOH के साथ में, और इसको हीट अप कर दो, ठीक है, एल्कलाइन KMnO4। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिख लो, हियर बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम is required for oxidation at that carbon, अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है ना तो उसका ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगा। तो अभी देखो मैं आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मान लो मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाया, ये कार्बन, इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वही होता है ना हमारा बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो भाई इस साइड में मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया, इस साइड में CH3 लगा दिया, और यहाँ पे H है। दिस इज, ये एक पूरा का पूरा चेन है बेटा कार्बन का। बस आप ये ध्यान रखो, बेंजीन जिस कार्बन के साथ में जुड़ा है उसके ऊपर हाइड्रोजन एटम है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कार्बन का जिसके ऊपर ये हाइड्रोजन एटम है उसी का क्या होगा? इनके कंपैरिजन में ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? चाहे कोई भी चेन हो ये बनेगा। बाकी भाई जैसे ये कार्बन है, सर ये कहां गए? ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेंगे? CO2। ये हाइड्रोजन कहां गए? ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O, वो सब बाई प्रोडक्ट होंगे। कोई भी चेन हो केवल इसी कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा। सो आप ये बोल सकते हो इट इज प्राइमरी, इट इज सेकेंडरी। लेकिन अगर टर्सरी आ गया तो क्या होगा? तो भाई जेंटलमैन इनका कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज देयर इज नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन। हमारा प्रोडक्ट ये नहीं होगा, ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। टर्सरी एल्काइल बेंजीन्स का नहीं होगा जिसमें टर्सरी चेन है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर मान लो ऑप्शन में बेटा ये दे दिया आपको, आप क्या सोच रहे हो, ये एसिड डायरेक्टली बनेगा? जब भी बेस आएगा ना तो उस एसिड का सोल्ट बनेगा, याद रखियो। तो ये इसको अगर ये पाना है तो पहली स्टेज में तो ये करवाओ, दूसरी स्टेज में क्या करवाओगे, एसिडिफिकेशन, यानी कि H पॉजिटिव आयन ऑब्लिक H2O ले लो, एसिडिफिकेशन करवाओगे आप बाद में एसिड के साथ, या एसिड हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं इसको। वहां से K चला जाएगा और उसकी जगह पे H पॉजिटिव आयन आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो स्टेज में करवानी पड़ेगी। अगर मान लो KMnO4 लिया और केवल एसिड लिया तो डायरेक्टली ये बन जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन, एक एल्कीन ले लो, कोई एक एल्कीन, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया RCH डबल बॉन्ड CHR, ठीक है, ये एक एल्कीन लिया, कॉमन एल्कीन है, और इसका मैंने KMnO4 ऑब्लिक KOH के साथ में ऑक्सीडेशन करवाया, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा भाई। ठीक है, ये कार्बन एटम है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH ग्रुप में, RCOOH। ये कार्बन एटम है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। एक चीज ध्यान रखना, यहां पे देखो ये जो कार्बन है जो डबली बॉन्डेड है उसके ऊपर हाइड्रोजन एटम। बेंजीन के अंदर भी क्या था, बेंजीन के अंदर ये डबल बॉन्ड, यहां पे ये कार्बन और यहां पे ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन है, ये तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे इस टाइप का हाइड्रोजन एटम नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा ये डिफरेंस है बस, लेकिन हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस है यहाँ पे। चलो एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, वो करके दिखाओ। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका ऑक्सीडेशन करवाओ बेटा, क्या बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड KOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, पहले स्टेप में ये, सेकंड स्टेप में एसिडिफिकेशन, H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस आप शो कर दो। क्या बनाया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो बॉन्ड कौन सा तोड़ोगे, ये बॉन्ड तोड़ोगे। ठीक है, क्या बनेगा, CH3 इस कार्बन पे COOH ग्रुप प्लस में इसी कार्बन पे COOH ग्रुप, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड बन गया। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखो बेटा, लिखो फ्रॉम, थर्ड मेथड में लिखो फ्रॉम साइनाइड एंड एमाइड्स। एमाइड क्या है, C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप, ठीक है ना, चौथा हो जाएगा, कौन कौन से हो गए, एल्कोहल, हाँ चौथा हो जाएगा, यस इट इज फोर्थ वन। इसमें हम कॉमन ट्रिक क्या यूज करेंगे बेटा, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस ग्रुप in presence of H पॉजिटिव आयन, एसिड की प्रेजेंस में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन इज एडेड। कैसे होगा ये देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, ठीक है, तो मैं जब इसके अंदर H2O ऐड करूंगा तो कैसे होगा, देखो इधर देखो ध्यान से, पहले इधर देखो, यहाँ पे O और यहाँ पे H2 फर्स्ट स्टेज में, इसको बोला जाता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर ये इसी स्टेज में रुक जाता है तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O NH2, ये एमाइड बन गया बेटा। अगर
H2O की अमाउंट एक्सेस में है तो इस कंपाउंड का ये फर्दर क्या करवा देगा, अगेन हाइड्रोलिसिस सेकंड स्टेज में। तो इसके बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ड्यू टू कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा, RCO, यहाँ पे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे OH ऐड होगा और यहाँ पे H, RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और साथ में ये अमोनिया निकल गई, ठीक है, NH3 आउट। अब एक बात बताओ, हमने साइनाइड से बनाया तो देखा कि यहाँ पे एमाइड बना था, एमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस, अगर मैं एमाइड से ही स्टार्ट करूंगा तो फिर तो बहुत इजीली बन जाएगा भाई, हम स्टार्टिंग में ये भी ले सकते हैं, है ना। तो उसका तो एक स्टेज का हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH और प्लस में NH3, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों एक साथ लिखे हैं, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड एंड। इस ग्रुप का सफिक्स क्या है भाई IUPAC नेमिंग में, साइनाइड नहीं है, याद करो, इसका तो एमाइड है, एसिड एमाइड बोल सकते हैं, एमाइड, इसका नाइट्राइड, नाइट्राइड, और NC हो तो NC अगर है तो आइसोनाइट्राइड, ठीक है, ये IUPAC नेमिंग में उसका सफिक्स है। कितने मेथड हो गए, फोर्थ, ओके। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं, बहुत ही छोटा सा टास्क है और आप उसको बहुत आसानी से कर लोगे भाई, बहुत आसानी से। कैसे, मुझे बनाना है क्या, मुझे बनाना है ये कंपाउंड CH3 CH2 CN, ठीक है, CH3 CH2 CN, और किससे बनाना है, एक अल्कोहल से बनाना है, अल्कोहल से बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊं इसको, थोड़ा सा सोचो बेटा। एक अल्कोहल कंपाउंड से, अल्कोहल से मुझे कुछ बनाना पड़ेगा, उससे मुझे फिर ये बनाना है। क्या आपको याद आ रहा है कुछ, अगर मैं अल्कोहल ये ले लूं CH3 CH2 CH2 OH, अगर मान लो मैं ये अल्कोहल ले लेता हूं, तो एक बार ये लेके चलते हैं भाई, ठीक है, तो इसका मैं अल्काइल हैलाइड बना दूं। अगर मैं इसका अल्काइल हैलाइड बना लेता हूं, अल्काइल हैलाइड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन या तो मैं PCl5 के साथ करूं, या SOCl2 के साथ करूं, या फिर PCl3 के साथ कर सकता हूं, किसी के साथ भी करूंगा तो इसका हैलाइड बनेगा CH3 CH2 CH2, यहां से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, Cl बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको अगर याद आ रहा हो बेटा कि भी जितने भी अल्काइल हैलाइड हैं उसके अंदर अगर मुझे साइनाइड ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करना है तो मुझे क्या चाहिए, एक्वस केसियन लूंगा मैं या फिर अल्कोहलिक केसियन लूंगा, बताओ। अल्कोहलिक केसियन, ठीक है, क्या करेंगे, अल्कोहलिक केसियन से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CN। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 3 कार्बन वाला, इसमें कितने कार्बन आ गए, टोटल 4 कार्बन। तो यहाँ पे इनिशियली इस एक कार्बन को कम कर दो भाई, 2 कार्बन वाला लेके चलेंगे, 2 कार्बन वाला हैलाइड बन गया, फिर ये यहाँ पे CN अटैच हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड। और इसको आप यूज कर सकते हो टू मेक एमाइड, और एमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक दैट। हो गया ये? इस कंपाउंड की एक छोटी सी रिएक्शन बताओ बेटा, अगर याद आ रही है तो आप लोगों को। ये NH2 है फॉर एग्जांपल, इसी का पार्ट है, एनिलीन है। एनिलीन से आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना है, याद आ रहा है कुछ, N2Cl। मैं यहाँ पे क्या लूंगा, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या बनाएंगे दोनों मिलके, HONO, है ना, नाइट्रस एसिड। टेम्परेचर कितना रहता था, मैंने बताया था 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, आइस क्यूब्स डालनी पड़ती है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका मैं क्या करवा दूं,
कि क्या बने, मुझे बनाना है साइनाइड। तो हाँ, क्या करवाऊंगा, किसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, मुझे यहाँ पे ये ग्रुप हटाना है और साइनाइड लेके आना है। तो क्या करेंगे, एल्कोहलिक KCN, देखो CN यहाँ पे आ जाएगा, N2 रिलीज हो जाएगा, KCl बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा बेटा, लाइक दिस। ये मैंने तरीके क्यों बताए हैं, यहाँ पे अब आपको लेके आना COH ग्रुप, क्या कर दो इसका हाइड्रोलिसिस, एक्सेस ऑफ H2O शो करो एरो के ऊपर H पॉजिटिव आयन और आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो एनिलीन से बेंजोइक एसिड को जब फॉर्म करेंगे तो आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि हाँ, एनिलीन को मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वहां से साइनाइड ग्रुप लगाओ एल्कोहलिक KCN यूज करके और उसका फिर हाइड्रोलिसिस करवा दो। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। नोट डाउन कर लो बेटा इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटर कन्वर्जन में काम आएगा। कितने मेथड हो गए, 4। नेक्स्ट मेथड काफी कॉमन मेथड है, नेक्स्ट वाला, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ, किस किस का हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं भाई, एस्टर का करवा सकते हैं, एनहाइड्राइड का करवा सकते हैं, ओके, और एमाइड का तो हमने करवा ही दिया, और किसका करवा सकते हैं, एस्टर हो गया, एमाइड हो गया, एसिड हैलाइड इसका करवा सकते हैं। केवल जस्ट आपको पानी डालना उसके अंदर, अगर वो डेरिवेटिव आपके पास लैब में है पानी डालो, हो गया। इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, अगर बेस पहले डाल दिया तो उसका सोल्ट बनेगा, एसिड बनाने के लिए बाद में उसको एसिडिफाई करना पड़ेगा, और अगर स्टार्टिंग में एसिड वाला ले लिया तो बाद में डालने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ये लिया एनहाइड्राइड, ओके, ये लो भाई CH3 C डबल बॉन्ड O लाइक दिस, ये बॉन्ड कहां से टूटेगा ये देख लेना बेटा, प्लस में H2O, H2O में HOH, ये बॉन्ड तो यहां से टूटेगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहां से टूटेगा बेटा। जब ये यहां से टूटा है तो OH वाला तो इसमें ऐड हो जाएगा और H वाला यहाँ पे। ठीक है, व्हाट आर द प्रोडक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O OH और प्लस में CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये भी एसिटिक एसिड, ये भी एसिटिक एसिड। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, एस्टर लोगे तो एस्टर का, चलो एस्टर का लेते हैं, ये वाला करो पहले, फिर उसके बाद में एस्टर का लेते हैं। ये लो भी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये एक एस्टर है, राइट। इसका जब मैंने हाइड्रोलिसिस करवाया तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाती है, ठीक है ना। एस्टर का हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा, ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे एक्चुअल में ये नहीं, यहाँ से तोड़ो, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ठीक है ना, यही बॉन्ड टूटेगा। क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर तो ऐड हो गया OH और यहाँ पे H, दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा CH3OH, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। इस रिएक्शन को मैं करवाता हूं रिएक्टेंट लेके, एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और OH ने, दोनों में होती है ये रिएक्शन, एसिड में भी होती है बेस में भी होती है, कोई कंडीशन नहीं इसके ऊपर, दोनों की कंडीशन में होती है। अगर मैं यहां से करवाऊंगा स्टार्ट करके, ये बनाऊंगा एस्टर, दिस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, और अगर मैं उल्टा करवाता हूं दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, बस इतना फर्क है।
इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसको अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो आप कैसे लेके जाओगे बेटा, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो आप। अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है भाई ज्यादा, तो मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं यहाँ पे, क्या बेटा, बोलो बोलो। ये रिएक्शन जो है ना, ये वाली जो रिएक्शन है, ये दिखती तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बिल्कुल है भी, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी, आर विल बी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O, यही होगा। अगर मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर बनाना चाहूं, जिसको कि हम बोलते हैं सूडो रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो भाई एक काम कर सकते हैं, ये जो H2 है ना, ये खूब एक्सेस में ले लो आप, इट इज इन एक्सेस, एक्सेस में ले लिया। अगर मैं एक्सेस में लूंगा, जब ये रिएक्शन होगी तो क्या H2 की कंसंट्रेशन में कोई बदलाव आएगा, नहीं आएगा। H2 मैंने इतना ज्यादा ले लिया, यूं समझो जैसे भाई एक समुद्र है, उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल लें, कोई फर्क पड़ता है उसके ऊपर, या उसके अंदर एक बाल्टी डाल दें तो नहीं पड़ता ना, वैसे ही इतनी एक्सेस में ले लिया हमने। उस बीकर के अंदर ज्यादातर H2 है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एस्टर है कंपैरेटिवली। तो ये जो H2 की कंसंट्रेशन है, इट विल नॉट बी चेंज, इट विल बी लाइक ए कांस्टेंट, कांस्टेंट क्वांटिटी। ओके, वो जो कांस्टेंट है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, इट विल बी ए न्यू कांस्टेंट एंड इट विल बिकम ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर मुझे इसको फर्स्ट इस डायरेक्शन में लेके जाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, रिएक्टेंट की इसके भी कंसंट्रेशन बढ़ा सकता हूं। ले चैटलियर प्रिंसिपल यही कहता है, अगर आपने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा, बढ़ी हुई कंसंट्रेशन को कम करना चाहेगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम होगी ना, ताकि बार बार कंज्यूम हो। सेम वे वाटर, लेकिन लैब में तो हमारे पास ये लिमिटेड अमाउंट में है, इसको नहीं बढ़ाएंगे, इसकी एक्सेस को ले लेंगे। ठीक है, कोई एक रिएक्टेंट, ये काफी सस्ता मटेरियल है, इसको एक्सेस में ले लो, आपका ये भी और ये भी क्या हो जाएगा, दोनों बहुत मात्रा में बनेंगे। ओके, और बाकी ड्राई इसको कैसे करेंगे, डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट आउट कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका कौन सा मेथड, फिफ्थ वन। सिक्स्थ मेथड लिखो बेटा, काफी इजी मेथड है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। सिक्स्थ मेथड में लिखो, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हर जगह अपना रोल निभा रहा है भाई, RMGX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके ऊपर चार्जेस क्या हैं, इसके ऊपर प्लस प्लस माइनस एंड माइनस। ये जो है R नेगेटिव देने वाला बहुत बढ़िया, मतलब यूं समझ लो रिएजेंट है, कार्ब एनायन देने वाला। तो कार्ब एनायन कहां पे अटैक कर सकता है, कार्ब एनायन तो भाई इसके ऊपर अटैक कर सकता है, जहां पर भी इसको मिलेगा C डबल बॉन्ड, है ना। तो ऐसा एक कंपाउंड जो हमारे पास बहुत ही इजीली रहता है, फैक्ट्री में भी काफी इसका वो रहता है, साइड प्रोडक्ट है CO2, काफी चीप मटेरियल है। तो RMGX की रिएक्शन मैं करवाना चाहूंगा किसके साथ, इसके साथ। अब मुझे क्या आप बताओगे कि यहाँ पे मैं सोलवेंट कैसा लूं, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मीनिंग है प्योर ईथर, प्योर ईथर, नॉट ए सिंगल ट्रेस ऑफ H2O इज प्रेजेंट। तो रिएक्शन करवाओ भाई, R नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव के साथ में आके ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा, क्या बनेगा भाई, ये लो मैं एज इट इज ले लेता हूँ, ये लिया मैंने, इधर अटैक किया किसने, R ने आके, यहाँ पे ये O नेगेटिव हो गया, O नेगेटिव के साथ में ये जुड़ गया MgX, ठीक है। इसका हम क्या करवा दें, हाइड्रोलिसिस, H2O H पॉजिटिव आयन करवा दो। दूसरे बीकर में होगा भी, याद रखना, उसी में नहीं, सेकंड बीकर में, सेकंड स्टेप में क्या बन जाएगा, बताओ भाई। यहाँ पे OH और यहाँ पे H, R C डबल बॉन्ड O OH, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्लस में ये कंपाउंड MgX OH, ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया आपका बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां पे एक चीज देखो, जो ये कंपाउंड यूज हो रहा है ना, यहाँ पे R, उसके अंदर एक कार्बन का एडिशन हो रहा है ना। तो एक कार्बन जब भी आपको बढ़ाना होगा, इसको थोड़ा सा याद करना, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट वन, नोट डाउन कर लो ये पॉइंट। फॉर एसेंडिंग सीरीज रिएक्शन, यानी कि आपको कार्बन एटम की संख्या बढ़ानी है, एसेंड करनी है। फॉर एसेंडिंग सीरीज रिएक्शन दिस रिएक्शन इज वेरी यूजफुल, दिस रिएक्शन इज वेरी यूजफुल। चलो कितने मेथड हो गए बताओ? 6। ये वाली रिएक्शन आपने कर रखी है 7th मेथड की, बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। या तो मिथाइल कीटोन हो, जैसे ये देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इस टाइप का, यानी कि CO के एक साइड में CH3 ग्रुप हो, मिथाइल कीटोन्स। ये वाली रिएक्शन कौन कौन देते हैं? या तो मिथाइल कीटोन देंगे, और या फिर आपका देता है एल्कोहल CH3 CH2OH, इथाइल एल्कोहल CH2 के साथ में OH, ये वाला देगा, ठीक है ना, इस टाइप का कंपाउंड। तो बाय यूजिंग हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई थी बेटा, याद है आपको? बाय यूजिंग हेलोफॉर्म रिएक्शन NaOI, सोडियम हाइपोहेलाइट, ये आयोडाइट है, सोडियम हाइपो आयोडाइट। पहले हेलोजिनेशन किसमें, एल्कोहल अगर है, एल्कोहल से अगर हम स्टार्ट करते हैं, पहले उसका हेलोजिनेशन करवाएंगे, ठीक है, हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन के बाद में जो भी कंपाउंड बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन को हटा के हेलोजिनेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम क्या करवाते थे, सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड या कीटोन, जो भी बनना है ये वाला कीटोन बन जाएगा। और फिर उसका हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस। ये 3 स्टेप याद है आपको? थर्ड स्टेप में हाइड्रोलिसिस। अगर मैं एल्कोहल से स्टार्ट करता हूं तो देयर आर 3 स्टेप, कौन कौन से, हेलोजिनेशन, दूसरा ऑक्सीडेशन, ताकि मेरा एल्डिहाइड और कीटोन फैमिली वाला कंपाउंड बन जाए, एंड थर्ड वन हाइड्रोलिसिस। ओके, ये 3 स्टेप होते हैं। लेकिन अगर मिथाइल कीटोन होगा तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। नेट रिएक्शन क्या होगी वो लिखो बेटा, नेट रिएक्शन लिखो, कोई भी एक ले लो, फॉर एग्जांपल लिखो CH3 CH2 CH2 CO CH3, ये मैंने एक मिथाइल कीटोन ले लिया, क्या लिया, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, NaOI के साथ। इसके 3 मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे भाई, इसके 3 मॉलिक्यूल, सोडियम हाइपोआयोडाइट लिख सकते हो, सोडियम हाइपोआयोडाइट कंपाउंड है। इसका तो क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म, सोडियम हाइपोआयोडाइट है NaOI। तो यहाँ पे एक तो मॉलिक्यूल बनेगा किसका, CHI3, CHI3, ये तो हो गया आयोडोफॉर्म, जो कि येलो पीपीटी होते हैं, येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म, ठीक है। Cl होगा तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, क्लोरोफॉर्म के व्हाइट पीपीटी होते हैं। साथ में क्या बनेगा, जितने कार्बन एटम है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और भाई साइड प्रोडक्ट में NaOH निकल जाएगा, NaOH। बैलेंस कर लेना, 2 NaOH लिख दो आप, ठीक है।
यहाँ पे NaOH है तो इसका क्या बनना चाहिए बेटा, इसका सोडियम सोल्ट बनेगा, तो यहाँ पे Na लिख लो, Na पॉजिटिव, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो NaOI है ये आप कैसे बनाओगे, सोडियम हाइपोआयोडाइड, हाउ टू फॉर्म, बताइए। याद है NaOI को बनाया था आपने NaOH और प्लस में I2 को पास करके, सो NaOI और प्लस में HI बना था, ठीक है। ये कंपाउंड चाहिए, यही है हमारा सोडियम हाइपोआयोडाइड जो कि इसका ऑक्सीडेशन करवाएगा, ठीक है। ये हमारा कीटोन है, कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेसिकली हो तो रहा है ऑक्सीडेशन ही, दिस इज आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये इन सीटू बनाया जाता है, इन सीटू मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। ऑक्सीडेशन करवाया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, दोनों स्टेप इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। कितने मेथड हो गए, 7। चलो अगला मेथड लिखो, 8th मेथड, बाय यूजिंग कोच रिएक्शन, KOCH, कोच रिएक्शन को यूज करके। कोच रिएक्शन में क्या होता है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है लेकिन फैक्ट्री लेवल पे की जाती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कोच रिएक्शन का एग्जांपल, प्लस में CO और प्लस में H2O, स्टीम। क्या आप मुझे बता सकते हो इसके मिक्सर को क्या बोलते हैं, CO प्लस H2O? वाटर गैस का नाम सुना है, ये वाटर गैस है, ठीक है। CO प्लस N2 अगर होगा, सॉरी N2 प्लस, नहीं, नोट डाउन करो, CO प्लस H2 इज कॉल्ड वाटर गैस, CO प्लस N2 इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, दिस इज नोन एज स्टीम गैस, ठीक है। लेकिन जब ये रिएक्शन इसके साथ होगी ना, ये सोचो ये बेसिकली एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करना, ये नोट डाउन हो गया, इसको मैं हटा रहा हूं बेटा। तो मैं क्या करूंगा, बहुत ही हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर प्रेशराइज करने पड़ेंगे और इसको हीटअप करना पड़ेगा। हीटअप करने के बाद में क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 CO, एक ये कार्बन और ये कार्बन, टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ओके। ये बन गया आपका CH3 CH2 COOH। कंडेंसेशन रिएक्शन है, बेसिकली कंडेंस हो रहे, वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेरी हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर की जो रेंज दी है बेटा 575 से लेके 675, काफी अच्छा खासा टेम्परेचर है ये। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ H3PO4 फास्फोरिक एसिड इज टेकन, स्मॉल अमाउंट ऑफ H3PO4, ये इसमें कैटलिस्ट का काम करता है। हो गया, कितने मेथड हो गए, 8। एक बहुत ही छोटी सी रिएक्शन, ये वाली लास्ट, बाय द रिएक्शन ऑफ, या बाय कंडेंसेशन बोल दो, बाय कंडेंसेशन ऑफ CO विद RONA। RONA क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, ये लो भाई, मैंने ये अल्कोहल ले लिया, CH3CH2ONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉल, इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, हाई प्रेशर टेम्परेचर
लेकिन इसमें फास्फोरिक एसिड डालने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, 1 2 और ये 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा। क्या लिख दोगे आप, CH3, और सेकंड स्टेप में आप लिख दोगे हाइड्रोलिसिस, CH3 CH2 COOH, ये आपका कंपाउंड बन गया और Na बाहर निकल जाएगा NaOH के रूप में। ये है इसकी मेन रिएक्शन, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ पे देखो कोच रिएक्शन में इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना बेटा, थोड़े दिनों बाद है ना भूल जाओगे। ये जो है ना OC यानी कि CO, कम से कम इतना याद आ जाएगा आपको कि हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज किया गया था। ठीक है, ओके। और एक एल्कीन को वाटर उसके साथ लिया, कंप्रेस किया हाई टेम्परेचर पे फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ भी इसमें साइड प्रोडक्ट नहीं है, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोच रिएक्शन। ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे, प्रिपरेशन, आईपीसी नेमिंग, जनरल स्ट्रक्चर, ओके। और भाई आपके कॉमन नेम ये हमने डिस्कस कर दिया आज। नेक्स्ट उसमें हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज और थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखें। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में जब हम पढ़ेंगे ना तो इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो काफी टाइम लेगा अपना, ये समझ लो आधे से ज्यादा पीरियड वो एक टॉपिक आ जाएगा, रेस्ट ऑल में हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है।